हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है राकेश चौहान और आज हम मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा की 28 अगस्त की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए आए हैं, क्योंकि जो आपकी जो 10:30 वाली जो शिफ्ट थी वो आज नहीं थी। तो बच्चों से हम उनका पेपर का हाल और उनका हाल जानेंगे, लैब में क्या स्कोर रहा है वो भी जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरे पेपर का जो सार है हम देने वाले हैं। क्या स्कोर रहा आपका? मैं 62। अच्छा स्कोर है। आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर क्या देखने को मिला? 68 नंबर देंगे। 68 बस हाईएस्ट? हाँ, मैंने तो वही देखा। 70 ऊपर एक भी नहीं? नहीं, और भी एक नहीं। सबसे कम क्या स्कोर दिखा? सबसे कम तो नहीं देखा मैंने, बस वही देखा है। आपके आसपास क्या स्कोर रहा बच्चों का? 68 का रहा। पेपर कैसा था आज? क्या पेपर था, उसमें मैथ्स थोड़ी टफ पूछी थी जी, और उसमें पूछा था संगत के बारे में पूछा था, जिसमें क्रिकेटरों के नाम थे उसमें। अच्छा, जीके में थे उसमें। मतलब जैसे कि सभी अपने 3 प्लेयर तो अपने इंडिया के थे उसमें। अच्छा। और एक अफगानिस्तान का था। अच्छा, विषम बताना था कि इनमें से नहीं, असंगत बताना था, मतलब वो अलग था मतलब उसमें। और थोड़ा बहुत एमपीजी के से कुछ नहीं, बस यही थे बस। चलिए, क्या स्कोर रहा आपका? 72। अच्छा नंबर है। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? 75। यस। और सबसे कम क्या स्कोर दिखा आपको? 19। और बच्चों का किस प्रकार का स्कोर है? ज़्यादातर स्कोर किसके आसपास है? 50 के राउंड, 60 के? 35, 38 यही है बस। पेपर का मेरे मतलब 4 या 5 बच्चों के ऐसे हैं जिनके 65 नंबर ऊपर हैं, प्लस हैं। अच्छा। और 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिसके 70 प्लस नंबर हैं। एक मेरा और एक और भाई हैं, उधर आ रहे होंगे। अच्छा। बस। तो इतना कम स्कोर आने के पीछे आपको क्या रीजन? जीएस में क्या पूछ रहा है ऐसा? क्या जीएस में सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, ऐसी जीएस पूछ रहा है जैसे एमपी की शंकर दयाल 3 क्वेश्चन आए थे डॉक्टर शंकर दयाल से। एक उनकी मृत्यु आई थी और उन्हें पुरस्कार कब मिला था और एक और आई थी, वो कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था। 3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, शंकर दयाल बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं जो ये तो हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारा तो मैथ और रीजनिंग पूरी गई है, तो अच्छे नंबर मिले हैं। मैथ्स थोड़ा सा सब्जेक्टिव बात करें तो मैथ्स में पिछले दिनों के एनालिसिस के मुकाबले आज कोई नया टॉपिक मैथ्स में ऐड हुआ? नहीं, मैथ में ऐसा कोई चैप्टर ऐड नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट बहुत ईजी मैथ था। और रीजनिंग में कोई चैप्टर, वो भी सभी पहले जैसी थी, और लगभग एक चैप्टर उसमें ऐड हुआ है, उसके तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा तो वो चैप्टर कैसा है, कहाँ से है। रीजनिंग? हाँ, रीजनिंग में क्या थोड़ा सा प्रश्न किस प्रकार का था, थोड़ा सा आइडिया दें आप। जीएस में नहीं, जो आप बोल रहे हैं ना नए टॉपिक आया, तो उसमें किस प्रकार से? उसमें वो आया था वी आर गुड, और उसका कोड दे रखा था 24, 21, 18। अच्छा। और फिर दूसरा स्टेटमेंट दे रखा था कि यू नीड, उसका दे रखा था 7 और 11। अच्छा। और उसका पूछ लिया था कि फेमस मोर का कोड क्या होगा। वो उन दोनों लाइनों में वो था? उसमें नहीं था। अच्छा, यही तो कह रहा था, कोई अजीब सा ही चैप्टर आया था रीजनिंग में। हाँ, मतलब कुछ नया लॉजिक लगाया होगा। हाँ, नया लॉजिक है। थोड़ा सा क्वेश्चन की बात करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट को करनी नहीं चाहिए। करने नहीं, वो इसलिए डालते हैं, वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट समझ या उनमें परख है कि नहीं। जी सही बात है। कौन सा करना, कौन सा नहीं करना है, पर इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। थोड़ा सा टॉपिक वाइज बताएंगे अगर मैथ्स में, तो किन किन टॉपिक से ज़्यादा? में सबसे ज़्यादा टाइम एंड वर्क आ रहा है। टाइम एंड वर्क? यस। और आ रहा है टाइम एंड वर्क के ट्रेन में से 2 क्वेश्चन आए हैं, टाइम एंड वर्क में से 3 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा। और रेलगाड़ी में बता दो 2 क्वेश्चन। नावधारा? और नावधारा में तो 1 क्वेश्चन आया है। एलिगेशन, मिश्रण में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। एवरेज में से 1 भी नहीं आया। परसेंटेज में 1 क्वेश्चन आया था। और प्रोबेबिलिटी में से 2 क्वेश्चन आए थे। और प्रॉफिट लॉस में से लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। एडवांस के कितने प्रश्न आप? एडवांस के 3 क्वेश्चन थे। एक था ट्रायंगल वाला, और 2 ट्रायंगल वाले थे, और एक था मेंसुरेशन वाला। यस। मतलब 2-3 प्रश्न को कोई क्वेश्चन नहीं था। सिंप्लीफिकेशन वो कम से कम 4 नंबर की आई थी। रीजनिंग में थोड़ा सा बताइए, रीजनिंग में किन किन टॉपिक्स है? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आया था उसमें, और कोडिंग में से 3 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं आया। या ब्लड रिलेशन? 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। डाइस से भी 1 क्वेश्चन नहीं। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन। घड़ी में से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा सिलोलिज्म? 1 भी नहीं आया। वो भी नहीं आया। यदि या तो वाले थे? नहीं आया ये। वो भी नहीं। इसकी तैयारी करके आए थे हम। अच्छा। सीरीज वाले 2 क्वेश्चन आए थे।
अच्छा, दोनों थोड़ा में गलत नंबर छानना था, कौन सा थोड़ा गलत। सा जीएस में बता दीजिए, जीएस में साइंस के कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, 3 ही बस। ओनली, बाकी सारा स्टडी पूरी बायोलॉजी की तैयारी करके आया था, 3 क्वेश्चन फंसे, वो भी ऐसे फंसे उनका ही पता ही नहीं कहाँ से फंस कहाँ गए। से आए? बाकी सब करेंट अफेयर्स जीएस वगैरह। करंट का कोई क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आया। क्या स्टैटिक जीके में क्या पूछा है? नदी, कोई जियोग्राफी से प्रश्न, हिस्ट्री से, इनमें से कोई नहीं पूछा गया। कहाँ से नवीन पूछा? शर्मा क्लास फिलहाल सब फेल, अच्छा सब फेल। कहाँ से आए आप? कटवारी आगरा, आगरा, आगरा से। यूपी से। मॉक टेस्ट लगाए थे आप? मॉक टेस्ट लगाए थे अंकित भाटिया के, क्या पहले स्कोर है? में 83 और दूसरे में 82, 2 ही लगाए थे। वही लगाए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या स्कोर है? मेरा 62, 62। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या? 75। 75। और सबसे कम स्कोर क्या देखने को मिला? 20 वाले भी थे, 25 वाले भी थे, 30 ज़्यादातर यही थे, 50 से ऊपर बहुत कम थे। 50 से ऊपर। पेपर का स्तर अपने हिसाब से क्या कहेंगे? मैथ्स और रीजनिंग बहुत सिंपल है, जिसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा होगा वो पेपर फाड़ देगा। बाकी जीके तो मुझे कुछ भी समझ नहीं पड़ा। एमपी जीके से कोई प्रश्न दिखा आपको? एक था अपने बॉलीवुड कलाकार सलमान खान कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से? कहाँ का जन्म हुआ था? अच्छा, उनका जन्म कहाँ हुआ? हाँ। वो मध्य प्रदेश इंदौर से ही। इंदौर से। और कोई एमपी से प्रश्न देखने को? कुछ नहीं था। याद नहीं। हाँ, चलिए। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखते हैं? हाईएस्ट 67, 67 ही हाईएस्ट। ज़्यादातर बच्चों का स्कोर क्या देखने को मिला लैब में? वही 40, 45, 45। इतना कम नंबर आने के पीछे बच्चों का क्या रीज़न है? जीके आउट ऑफ आ रहा, मतलब जीके पता नहीं कहाँ से आ रहा है। जीके रोज़ ऐसा चेंज हो रहा है कि आज ये पढ़ेंगे तो कल चेंज हो जाएगा, आज ये पढ़ेंगे तो कल चेंज हो जाएगा। चलिए, आज थोड़ा सा जीके जीएस में आप बता दीजिए। अगर ये परेशान कर रहा है तो बच्चों को यहीं से नंबर इंक्रीज होंगे, तो थोड़ा सा जीके जीएस में आप बताइए कि साइंस में कितने क्वेश्चन होंगे? साइंस में लगभग 8 के लगभग क्वेश्चन थे। बाकी वो ऐसे क्वेश्चन थे कि समझ ही नहीं आ रहे। समझ में नहीं आ रहे, कहाँ से पूछे जा रहे हैं? बायोलॉजी से प्रश्न था, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी एसआई मात्रक यूनिट से कोई प्रश्न यूनिट था? से एक था। पादप वर्गीकरण से कोई प्रश्न था? हाँ, पादप से थे, 2 क्वेश्चन के करीब पादप से थे। अच्छा, बायोलॉजी में और कोई प्रश्न था ऐसा कुछ? बायोलॉजी में मेरे को तो कुछ नहीं लगा था ऐसा। और मतलब एमपी जीके से कोई प्रश्न? हाँ, एमपी जीके से कितने क्वेश्चन होंगे एमपी? 3 क्वेश्चन। एक क्या तो क्या था? सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर वाला। और एक पंडित शंकर दयाल शर्मा का जन्म कब हुआ था। और शायद एक और कुछ ऐसा था। बाकी 2 मुख्यालय से थे, ये WHO का। अच्छा, और संगठन से आए थे हाँ प्रश्न। हाँ, 2 थे बिल्कुल। वो कल देखे थे जो दोनों सही हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या स्कोर रहा? मेरा 63। 63। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 78। 78। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मेरे को लगभग हो गए 3 महीने। 3 महीने से। उससे पहले भी तैयारी की थी आपने? पहले एक बार एग्ज़ाम दी, तैयारी नहीं की थी। कौन सी एग्ज़ाम दी थी आपने? MP पुलिस की दी थी। कितना स्कोर रहा था? उसमें लगभग 45 के लगभग। 45। तब 3 नंबर में 3 महीने की तैयारी में आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो आपको कहाँ और कमी लगी आपकी, कि कहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है जिससे और अच्छा स्कोर जो इंक्रीज हो? मैंने जीके जीएस नहीं पढ़ी, बाकी सब पढ़ा है। मैथ्स से रीजनिंग बन गया था पूरा? मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में पुराने एनालिसिस देखे थे आपने? जी, देखे थे। तो उसके बदौलत यहाँ पे कुछ टॉपिक चेंज दिखे आपको? नहीं, कोई भी टॉपिक चेंज नहीं। मैथ्स में कोई नया टॉपिक नहीं? कोई नया टॉपिक नहीं, बहुत इजी पेपर है। अच्छा, इजी था। कितने मैथ्स में कितने प्रश्न ऐसे थे जो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, जो बच्चों को परेशान करने वाले हैं? 2 या 3 बस। रीजनिंग में? रीजनिंग में पूरा सही था। पूरा बन जाने हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, या ऐसे प्रश्न जो नहीं? एक भी नहीं बना। नहीं। तो थोड़ा सा जीके जीएस में बता दीजिए, एमपी जीके से कितने क्लास? ये मैंने जीके जीएस नहीं पढ़ा, वो लगा। मॉक टेस्ट लगाते हैं? लगभग 15 से 20 लगाए थे। क्या स्कोर रहता था? लगभग 55-60। कहाँ से लगाते थे? विनर्स का है। टेक्स्ट बुक से लगा? टेक्स्ट बुक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने 28 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, पहली शिफ्ट नहीं थी, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लिया है, जिसमें हमें हाईएस्ट स्कोर जो है वो 78 मात्र देखने को मिला है। ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो 60 से नीचे रहा है, और उससे भी ज़्यादा जो स्कोर रहा है वो 50 से कम वालों का रहा है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि मैथ्स और रीजनिंग आज भी आसानी है। अब मैथ्स और रीजनिंग जिसका थोड़ा ठीक नहीं है वो ज़रूर इस पेपर को कैलकुलेटिव बताएगा, तब बताएगा। लेकिन जीके जीएस की अगर बात करें तो जीके जीएस वास्तव में बच्चों को परेशान कर रहा है। कुछ भी तो कहीं से भी प्रश्न जो हैं वो जीके जीएस में पूछे जा रहे हैं। साइंस में वही 6-7 प्रश्न, 1-2 प्रश्न आपके पादप जगत से आए थे। इसके अलावा मात्रक से प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा अगर एमपी जीके से 3-4 प्रश्न देखने को मिले, शंकर दयाल शर्मा से रिलेटेड प्रश्न थे।
और बाकी संगठन से रिलेटेड जो हेड क्वार्टर जो कि कल भी पूछे गए थे वही आज भी पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके का या जीके जीएस में पार करने का बस एक ही तरीका है कि जो भी एनालिसिस के माध्यम से जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं उन पर आप पढ़ाई कर उनको टॉपिक को देखकर आएँ। बाकी बस वही है और उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अपना प्यार सपोर्ट लगातार बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय